जौनपुर में एक ऐसा स्थान अपने जवानों में अंग्रेजों की छावनी कही जाती थी। इस स्थान पर अंग्रेज एक दो नहीं हजारों की संख्या में अंग्रेज रहा करते थे और आसपास के लोगों को यहाँ पर यह कहें कि लाते थे। उसके बाद इसी मकानों में बंद किया जाता था। राजा संग्राम सिंह जैसे तमाम लोगों को इसी मकान में बंद करके, क्योंकि यह छावनी के रूप में जानी जाती थी। और हम आपको पास से भी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। जो धरोहर है उस धरोहर को ये कह सकते हैं कि जो पुरातन तत्व विभाग है उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं अब लापरवाही बरत रही है। हम पास से तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये तस्वीरें हैं, कितनी मोटी मोटी परतें हैं जहाँ पर अंग्रेज़ों का जो छावनी कही जाती थी इसी स्थान पे रहा करते थे और जो दूर दराज से लोग थे यहाँ पर आते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का बसेरा रहा करता था तो अंग्रेज इस स्थान पे आते थे और इसी स्थानों पर आसपास के गाँव को लोगों का ज़बरदस्ती इसी स्थान पे रखा जाता था। ये तस्वीरें देखिए, इस तरीके से तस्वीरें हैं और जहाँ पर ये अंग्रेज़ यहीं पर रहते थे। और हम जिस तरीके दूसरी तस्वीर भी दिखाने का प्रयास करेंगे, आइए हम ये तस्वीरें दिखाने का प्रयास करते हैं। जब अंग्रेज़ यहाँ आते थे, राजा संग्राम सिंह जैसे तमाम जो आसपास के राजा थे उनसे लड़ाइयाँ भी हुई। और इस छावनी का जो संबंध है वो आपको बता दें कि उस छावनी का संबंध बताते हैं कि जो गौरी शंकर मंदिर है शंकर भगवान की, वहाँ से भी इसकी लगती है। क्योंकि ये जितने भी आपको दूर दूर तक दिखाई देगा तस्वीरें देखिए। इसकी हम दीवार की परत पहले दिखाना चाहेंगे। देखिए दीवार की परत कितनी मोटी है और इस दीवार की परत से आप देखिए कितनी दूर दूर तक दीवार की परतें बनी हुई हैं और सामने कुआं भी है। और हमारे साथ एक वरिष्ठ ये कह सकते हैं कि यहीं के स्थानीय पत्रकार हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या यहाँ के इतिहास के बारे में क्या जानते हैं, ज़रा इसमें बताएं। देखिए ये बहुत पुरानी बात है, हालांकि हम लोग को भी नहीं पता है, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे, जो बुजुर्ग भी लोग थे, वो अक्सर बताया भी करते थे कि यहाँ के लोग जो बहुत पहले जो है अंग्रेजों यहाँ रहते थे, अंग्रेज रहते थे, जब भी यहाँ रहते थे तो जैसे जो भी जिसको मतलब वो लोग कर वसूली करते थे गांव-गांव में, तो कर वसूली समय पे जो कर वगैरह नहीं देता था, जो प्रताड़ित करते थे, तो अंग्रेज यहीं लाके बंद करते थे। काफ़ी दिन तक वो लोग यहाँ बंद करते थे, प्रताड़ित करते थे। इसके साथ साथ जब अपना ये भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के समय पे जब उन लोगों का यहाँ से जब भागना हुआ तो अचानक जो बुजुर्ग बताएं कि जो अपनी भी जितना ले जा सके वो ले के गए, जो नहीं ले जा सके तो आपके सामने जो है वहाँ एक चलते रहे कुआं है। उस कुएं में भी अपनी सारी संपत्ति को, जो उनका असलहा वगैरह था, जो बंदूक थी, जो उनके अस्त्र शस्त्र थे, सारे अस्त्र शस्त्र उस कुएं में फिर छोड़ के गए हैं। जी। अभी भी अब तो कुआं पट गया है, क्योंकि अब कुआं पटने के बाद अब तो नहीं दिखता, नहीं तो इतनी गहरी आते कि इसकी गहराई कोई पता ही नहीं कर पाया कि यह कितना गहरा कुआं है। अच्छा, तो कितने दूर से लोगों को यहाँ कैद किया जाता था, जो कर वसूला जाता था? क्योंकि देखिए अब ये बताते थे कि उन लोगों का जो जगह जगह अपनी छावनी बनाए थे, तो लगभग यह कम से कम 40-50 किलोमीटर के दूरी में वो यहाँ के लोग जैसे काफ़ी कम से कम बहुत लंबे में छावनी, तब तो पूरा ख़त्म हो गया क्योंकि बारिश की महीना चल रहा है, पूरा हर जगह जो है भीटा टाइप बना हुआ है। पूरा पीछे उस जो वो दीवार दिख रहा है, दीवार के पीछे भी काफ़ी बड़ी में छावनी थी, तो वहाँ सब पूरे ये कूस का जो घास जमा है उस घास से वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन काफ़ी दूर में, काफ़ी लंबे में पहले की छावनियाँ बनी थी। तो सबसे रहस्यमयी कुआं ये कुआं है। कुएं में मतलब आज भी जो भी पुराने जो अंग्रेज़ों की अस्त्र शस्त्र थे, जो उनका संपत्ति था, जो नहीं यहाँ से ले जा पाए हैं, तो इसी कुएं में छोड़ के गए हैं। बाकी जैसे राजा संग्राम सिंह से भी जोड़ा जाता है इस स्थान को, कैसे देखते हैं आप? देखिए राजा संग्राम सिंह उस समय अंग्रेज़ों के समय पे वो एक सिपाही थे, वो लड़ाई लड़ते थे अंग्रेज़ों से। तो वहाँ उनका किला यहाँ से लगभग मान लीजिए मिनिमम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के दूरी पे नवड़िया पे भी उनका किला था। इस समय उनका वहाँ जो है स्मृति वगैरह जो है वहाँ स्तंभ वगैरह बनाया गया है। लोग अब यही कुआं है? हाँ कुआं। बताएं जरा कुआं के बारे में, हम बताते हैं। देखिए कुआं ये इतना लंबा कुआं है कि देखने से लगता है कि यह बड़ी पुरानी कुआं है, आप दिखा सकते हैं। और इसकी गहराई आज तक कोई पता नहीं कर पाया है। दीवार दिखाएं। इसकी गहराई आज तक जो है कोई पता नहीं। पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे तो यहाँ खेलने आते थे, क्रिकेट उर्केट खेलने आते थे, तो यहाँ डग्गर उग्गर भी मारते थे। जैसे अगर यहाँ पत्थर उत्थर फेंकते हैं तो बड़ी सुरीली आवाज़ निकलती है इस कुएं में। आज भी ऐसा होता है। अब तो धीरे धीरे वह पट चुका है, लेकिन यह भी कहा जाता है, जो हम लोगों को बुजुर्ग थे जो बता के गए हैं कि जब आज़ाद हुआ जो है अपना, जब ये देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद जब
अंग्रेज यहाँ से भागने लगे तो जितने भी सारे अपने उनका जो धरोहर असलहा था, जो उनका उस ज़माने में जो रहा करता था, तो सारे इस कुएँ में डाल के गए हैं। ये जिस तरीके से ये बता रहे थे कि जो यहीं के पत्रकार हैं, क्योंकि ये स्थानीय रिपोर्टिंग हमेशा कवरेज करते हैं, अच्छे पत्रकार माने जाते हैं, ये तस्वीरें दिखाई, जुग करके तस्वीरें, दीवारें दिखाई है जो आज से नहीं तकरीबन कई साल, 100 साल पहले की, उससे अधिक साल पहले की जब ये यहाँ पर दीवारें हैं। और इस कुएँ की अगर लंबाई की बात करें तो कुएँ की लंबाई तकरीबन चारों तरफ आपको 15 से 20 फीट की दीवारें अंदर इसकी गहराई बताई जाए, बहुत मोटी दीवारें हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तस्वीरें दूर तक तो कहीं ये पूरी जो दीवार है वो इसी पर टिकी हुई और इसी स्थान पे कुएँ पे कहीं ना कहीं वो लेके जाते थे। हमारे साथ और भी लोग हैं, बात करते हैं इसके बारे में। क्या जानते हैं, क्या जानना चाहते हैं गर्म कम होने का, क्या जानना है इस क्या है यहाँ जरा बताएं। हमारा नहीं, ये गोदाम है। क्या कहा जाता था यहाँ? यहाँ गोदाम बोलते हैं इसको। नील का हाँ, गोदाम। नील। अच्छा, यहाँ अंग्रेज रहते थे? जी हाँ, पहले सब बुजुर्ग लोग बताते हैं कि रहते थे। तो कुछ तकरीबन 40-50 साल पहले गए वो लोग, मतलब जब देश आज़ाद हुआ तभी से ये सब मतलब। ठीक है, आपको बता दें कि जिस तरीके से ये यहाँ के लोग, स्थानीय लोग, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और तमाम चीज़ हैं, जो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर अंग्रेज़ों का एक छावनी कहा करती थी और इसी छावनी में आसपास के जो कर वसूला जाता था, उसके बाद अगर जो कर नहीं देता था तो इसी स्थानों पर लाकर उन्हें बंद किया जाता था। राजा संग्राम सिंह जैसे तमाम जो सिपाही थे, आसपास के लोगों को भी यहाँ लाया जाता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो कुएं की गहराई है, इस कुएं की गहराई आगे चल के हम एक तस्वीर आपको और दिखाएंगे, नदी के पास की तस्वीर है। यहाँ से लेके अंदर तो लोग बताते हैं गुफा है जो कि नदी के पार ले जाती है। उसके बाद यहीं से राजा संग्राम सिंह तमाम जो थे छावनी में आया करते थे और अंग्रेज़ों का जो ज़माना था, यहाँ पर एक दो नहीं सैकड़ों लोग रहते थे। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ एक मीना बाजार जो भट्टे के पास, यहाँ जैसे बुजुर्ग लोग, चूँकि हम लोग तो होते थे कि यहाँ से लगभग करीबन 100 मीटर के आगे नदी है। नदी के पास में जो है एक मीना बाज़ार भी लगा करता था। यहाँ एक बच्ची बाज़ार भी हुआ करती थी, जिससे जो हम लोगों को बुजुर्ग बता के गए हैं। अब तो सब सारा चीज़ ख़त्म हो गया है, अब यही मतलब खंडहर कलम और कुछ बचा नहीं है। तो आप लोग चाहते हैं कि बन जाए? अगर बिल्कुल धरोहर की चीज़ है यहाँ, ये कि चीज़ें हैं तो ये लोगों को यादगार के लिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मीना बाज़ार भी लगा करता था। और ये अगर धरोहर उत्तर प्रदेश के जो पुरातन तत्व विभाग है अगर इसको सहेजेगी तो लोगों के लिए, आने वाले कल के लिए, जो अपने बच्चे हैं, लोगों को जागरूक करने का एक जो सुरमा है वह कहीं न कहीं दिखाई देगा। जौनपुर से राहुल यादव, आर गंगा न्यूज़।